23 में इन्होंने क्या दिया है, मैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 and backward with probability 0.6. The probability that at the end of 11 steps he is one step away from the starting point is one step away from the starting point is one step away का मतलब क्या है? The probability that at the end of 11 steps he is one step away from the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट से बस वो एक ही स्टेप आगे हो। अच्छा, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद 0.4 प्रोबेबिलिटी। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 पूछ रहे हैं ये। एंड एट द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स यानी कि एन तो दे रखा है 11, यही है क्वेश्चन, समझ गए? Yes, sir. हाँ, अब क्या है, यहां पर इन्होंने बोला कि ही इज वन स्टेप। देखो ऐसा हो सकता है 11 स्टेप्स हैं टोटल, तो टोटल 11 स्टेप्स का मतलब क्या है, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इन्होंने बोला है। तो वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वो आगे की तरफ हो, आगे की तरफ भी हो सकता है एक कदम आगे हो स्टार्टिंग पॉइंट से, और हो सकता है एक कदम पीछे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि देयर कैन बी टू केसेस। ऐसा हो सकता है कि वो टोटल 11 स्टेप्स ले रहा है, तो 6 कदम अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ और 5 कदम अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ, आप ये देखो अगर मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए और 4 कदम ही पीछे बढ़ा दिए, तो फिर तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हूँ ना। भाई मैं 4 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम ही फिर मैं पीछे हट गया, तो इसका मतलब क्या है, फिर तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हूँ, मैं हटा ही नहीं अपनी जगह से। समझ गए कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. अब 11 स्टेप्स हैं, 11 स्टेप्स का मतलब क्या है कि वो 6 हो सकता है, वो 6 स्टेप्स फॉरवर्ड ले और फिर 5 स्टेप्स बैकवर्ड ले, तो फिर मतलब ओवरऑल वो 1 स्टेप फॉरवर्ड रहेगा, बस एक स्टेप आगे रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड ले और 6 स्टेप्स बैकवर्ड ले, तो तब भी हम ये कहेंगे कि अगर वो 6 स्टेप्स बैकवर्ड लेता है और 5 स्टेप्स फॉरवर्ड लेता है, तो फिर वो एक कदम पीछे हो गया, तो तब भी मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो एक कदम दूर है। ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये समझ में आ गया शायद? Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद ये बोलते हैं n इज इक्वल टू 11 है एंड r इज इक्वल टू 5 और 6, 5 और 6। हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट द मैन इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें ये हो सकता है कि probability that he takes 6 steps forward and 1 step backward, or probability he takes 5 steps forward, 5 steps forward and, ये मैंने गलत लिख दिया, 6 steps forward and 5 steps backward लिखो, 5 steps forward and 6 steps backward। तो इसमें क्या होगा, ही टेक 6 steps फॉरवर्ड। मैं ये कहता हूं कि फॉरवर्ड आगे बढ़ने को हम मान लेते हैं सक्सेस और पीछे हटने को हम मान लेते हैं फेलियर। तो स्मॉल p इज इक्वल टू हो गया 0.4, आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी तो 0.4 है, एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की।
और एक स्टेप बैकवर्ड देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6। दोनों का टोटल 1 के बराबर हो ही गया। तो अब आप ये देखिएगा कि जो ये है इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप्स बैकवर्ड। तो ये कहते हैं कि ये हो गया P NCR यानी कि 11C6 और P की पावर R होता है ना, तो P क्या है हमारी सक्सेस, P की पावर 6 इंटू Q की पावर 11-6। बीच में और है, और का मतलब प्लस 11C5 P की पावर 5 इंटू Q की पावर 11-5। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद 11C6 ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11-6 यानी कि 5 फैक्टोरियल, सॉरी पहले तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज लिख लो और फिर 11-6 5 फैक्टोरियल। फिर P क्या है 0.4 की पावर 6 0.6 की पावर 5 प्लस 11C5 क्या हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 11-5 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। 0.4 की पावर 5 इंटू 0.6 की पावर 6। ठीक है, अब देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लो। 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन ले लिया। ये है 0.4 की पावर 6, इधर है 0.4 की पावर 5, तो 0.4 की पावर 5 कॉमन लिया जा सकता है। 0.6 की पावर 5 0.6 की पावर 6, तो 0.6 की पावर 5 कॉमन लिया जा सकता है। और बेटा इधर ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा 0.4 प्लस इधर क्या बचा 0.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिएगा ये हो गया मेरे पास 0.4 प्लस 0.6 तो हो गया 1 इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और अगला जो है वो देखिएगा 0.4 की पावर 5 0.6 की पावर 5। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9। ठीक है, और 4 2 जा 8। तो ये बचा न्यूमरेटर में हमारे पास 11 इंटू 3 2 जा 6 6 7 जा 42 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 की पावर 5 इंटू 0.6 की पावर 5। 11 2 जा 22 11 4 जा 44 और 2 462 इंटू 0.4 की पावर 5 इंटू 0.6 की पावर 5। मेरे हिसाब से आंसर ये है। मैंने ऑप्शंस इसमें ना मैं लिखना भूल गया, तो ऑप्शंस 23 के, अच्छा पॉइंट्स में दे रखे हैं ऑप्शंस। तो 0.4 की पावर 5 कैसे करूं इसको, 462 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 10 की पावर 5 और ये 6 अपॉन 10 की पावर 5। तो 462 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 10 की पावर 5, 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 6 अपॉन 10 की पावर 5। ये हो गया, करिए कैलकुलेट 462 मल्टीप्लाइड बाई
4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू 4 अपॉन 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 हो गया, 1 + 8 9 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया, 1296, 1296 इंटू 6 अपॉन 10 की पावर 5, 462 इंटू 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 1024। अब 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, 5 कैरी, 6 2 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7, 776 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। यार वो कैलकुलेशन ज़्यादा करवा रहे हैं ये, इसमें भी दे सकते थे पावर में भी आंसर। 1024 इंटू 776, 6 4 24, 2 कैरी। छोड़ दूंगी इसको, कर लोगे अपने आप, Yes, sir. है ना? कैलकुलेशन वाला वर्क है, अपने आप कर लेना, नहीं तो इसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, बस पानी पी रहा हूँ मैं जरा, फिर आगे करवाता हूँ। वैसे मन्नत इतना ना, ये इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे नहीं इतनी कैलकुलेशन वाले। Okay, sir. हाँ, 1 1 मिनट का तो टाइम ही मिलना है आपको पेपर करने के लिए, 1 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। Yes, sir. हार्डली एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेगा आपको। तो कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फिर वही है कि 11 स्टेप्स ले रहा है वो, तो 11 स्टेप्स का मतलब ये है कि बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू है तो जब वैल्यू बड़ी होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं, तब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता हूँ। और इसमें ये कंसेप्ट समझना जरूरी था कि 1 स्टेप अवे बताया है, तो ऐसा भी हो सकता है 6 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, और ऐसा भी हो सकता है 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 6 स्टेप्स बैकवर्ड। अगला देखते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में नेक्स्ट है 24। It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. The probability that in a random sample of 12 such articles, the probability that in a random sample of 12 such articles, 9 are defective. 12 such articles, 9 are defective. ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि 10% आर्टिकल्स जो है वो डिफेक्टिव हैं। अब जो डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी that in a random sample of 12 such articles 9 are defective, तो 12 आर्टिकल्स में से 12 आर्टिकल हैं। 12 आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 12 हैं,
उन 12 में से मेरे को 9 आर्टिकल निकालने हैं और 9 के 9 आर्टिकल डिफेक्टिव हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो तो 12 आ गई, और जो आर है वो आ गया 9। ठीक है, और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लेता हूँ। तो हम ये कहेंगे इसमें 24 में let p small p be the probability of getting a defective article गेटिंग अ डिफेक्टिव आर्टिकल। तो p कितना दे रखा है? 10% ना। तो 10% का मतलब हो गया 10/100। तो q क्या हो गया? नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल्स। नाइन्टी परसेंट, तो ये हो गया 90/100। 90/100। और the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective, random sample of 12 such articles। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि n तो हो गया 12 और r क्या हो गया 9। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है पी एक्स इज इक्वल टू आर। पी एक्स इज इक्वल टू आर, तो फॉर्मूला एनसीआर, पी की पावर आर और क्यू की पावर n माइनस आर। तो यहाँ पर है पी एक्स इज इक्वल टू 9, तो 12 C9। पी क्या है? 10/100। तो इसको काट दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 1/10 और 9/10 कर लेते हैं। 1/10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 की पावर 12 माइनस 9। 12 C9 क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 1 की पावर 9/10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 3/10 की पावर 3। इसके बाद 12 फैक्टोरियल मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 12। 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 12। अब ऊपर एक 10 से ये नीचे वाला एक 10 कट गया, तो 10 की पावर 11 रह गया। तो 2 इंटू 11 हो गया बेटा 22 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 11। 9 की पावर 3 22 इंटू 9 की पावर 3 अपॉन 10 की। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है a random variable capital X follows binomial distribution with mean alpha and variance beta, with mean alpha and variance beta। देखिए, a random variable capital X follows binomial distribution with mean alpha and variance beta। इन्होंने ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और उसका मीन जो है वो अल्फा दे रखा है और वेरिएंस जो है वो बीटा दे रखा है। तो 25 में 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बीटा। अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बीटा। ऑप्शन बी है
बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अल्फा। ऑप्शन सी है 0 is greater than alpha and is less than beta। ऑप्शन बी है 0 is greater than beta and less than alpha। क्या हो सकता है बताएंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो मीन क्या होता है? मीन होता है n इंटू पी और वेरिएंस क्या होता है? n इंटू पी इंटू क्यू। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आप किसी की भी बात करिएगा, अगर मान लीजिए मैं एन पी की बात करता हूँ तो एन तो हमारी होगी नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी एग्जांपल ले लें, मान ले मैं यही एग्जांपल लेता हूँ तो ये 12 है और पी है 1/10, तो यहाँ पर हो गया 12 इंटू 1/10, तो बेटा ये हो गया 1.2। अब हम लेते हैं n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू, तो n कितना है 12 और p कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10 और q कितना है, q है हमारा 9/10, 9/10। तो अब आप ये देखिए ये हो गया मेरे पास 12 9 108 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 1.08 और ये कितना है 1.20। तो लगता तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा n इंटू पी यानी कि जो मीन है, उन्होंने बोला ना कि x इज अ रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो लगता तो ऐसा है कि n इंटू पी कर रहे हैं तो 1.2 आ गया यहाँ पर, 1.2 का मतलब 1.20, ठीक है। और n इंटू पी इंटू क्यू कि भाई एक नया अगला मतलब एक और टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो वैल्यू बड़ी ही आनी चाहिए। वो ऐसा है कि बड़ी नहीं आती वैल्यू, क्योंकि क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी ही छोटी होती है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को मल्टीप्लाई करा और नंबर ऑफ ट्रायल्स में मल्टीप्लाई करा, तब भी मैं देख रहा हूँ कि एनपी से एनपीक्यू छोटा आ रहा है, ठीक है। उन्होंने Yes. बोला एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने वाला कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ मैं, तो मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर आप ये देखिए ये 1.08 इससे छोटा आ रहा है, तो ये जो एनपी है दिस वाज अल्फा एंड दिस वाज बीटा। तो जो अल्फा है वो भी 0 से बड़ा है और बीटा भी 0 से बड़ा है, लेकिन अल्फा बीटा से बड़ा है। तो अल्फा बीटा से बड़ा है और ये बीटा भी 0 से बड़ा है और अल्फा भी 0 से बड़ा है, मतलब ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। एक बार मैं चेक और कर लेता हूँ 25 का आंसर क्या दे रखा है। 25 का बी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए जी इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने बोला है फॉर अ बाइनोमियल वेरिएट कैपिटल एक्स इफ एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3, given n is equal to 3 and px is equal to 1, is equal to 12, px is equal to 3, 12 px is equal to 3, then the value of parameter small p, वो पूछ रहे हैं स्मॉल p की वैल्यू बताइए, वही बताते हैं। px is equal to 1 का मतलब क्या हो गया, n n है 3 तो 3c1 p की पावर 1 और इधर q की पावर हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, 3c3 और p की पावर 3c3 और p की पावर 3 और q की पावर क्या हो गया बेटा 3 माइनस 3। 3c1 को क्या बोलेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। p की पावर 1 मतलब p और q की पावर 3 माइनस 1 मतलब q स्क्वायर।
12 मल्टीप्लाइड बाई 3c3 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, p की पावर 3 और q की पावर 0। ये हो गया 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, p इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यूब, और ये q की पावर 0 क्या हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, अब क्या करें, यहां से वो p की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इधर देखो p है और इधर p क्यूब है, तो ये p स्क्वायर बच गया केवल। ठीक है, और इधर 3 बचा, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हमारे पास बचता है q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, इतना हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर आ गया, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा ना दोनों तरफ, तो q स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा q, और 4p स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, अच्छा आप कहोगे प्लस माइनस नहीं लिया, प्लस माइनस इस वजह से नहीं लिया क्योंकि q भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से q इज इक्वल टू 2p हो गया। हम ये जानते हैं कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बेटा दो ही प्रोबेबिलिटी ली जाती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फॉर p plus q is always equal to 1, since p plus q is equal to 1, it implies that q is equal to 1 minus p। तो q की जगह डाल दिया यहाँ 1 minus p is equal to 2p, 1 is equal to 2p plus p, तो 3p is equal to 1, तो p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई 1/3। मन्नत 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी, 1 मिनट वेट करना प्लीज। p होता है 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। ठीक है, तो 27 में 5/6 तो दे ही नहीं रखा है, कैसे गड़बड़ हो रहा है। इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन यानी कि एनपी है 12 और ये दे रखा है 2, एनपी क्यू अपॉन एनपी, करा तो सही है हमने। 27 का आंसर डी यानी कि 2/3। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो रूट एनपी सॉरी क्यूब। हाँ बिल्कुल सही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो इसका मतलब ये 4 है। वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 1/3 और फिर आ गया 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, कहो तो मैं करवाऊं और नहीं तो देख लेना, अब तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा नहीं सर कर लूंगी। है ना, 32 तक ट्राई करना, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, और फिर है नॉर्मल, मैं कल की क्लास में करवाता हूँ आगे कंटिन्यू। ओके सर। हाँ, टोटल इसमें 45 एमसीक्यूज हैं, बाकी रीजन असर्शन। चलिए ठीक है, ओके अभी सर। के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके।